जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग अग्निवीर जीडी के लिए नेक्स्ट सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, एक सेट में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। उन सभी प्रश्न को मैं बताता हूं और एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है आज के प्रश्न के रूप में, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। आपका सेक्शन ए दिया गया है जनरल नॉलेज। तो जीके का पहला प्रश्न दिया गया है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाबालेश्वर। कौन सी नदी महाबालेश्वर से निकलती है? तो देखिए, महाबालेश्वर से आपका कृष्णा नदी, ठीक है, कोयना नदी, वीना नदी और गायत्री नदी। ठीक है, ये चार नदियां जो हैं महाबालेश्वर से निकलती हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कृष्णा दिया गया है जो कि सी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी। आप याद रखना गायत्री, ठीक है, उसके बाद वेणी कह लीजिए या फिर आप वीणा कह लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप कोयना, कोयना याद रखिएगा। तो ये चार नदियां जो हैं यह महाबालेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, इन विच स्टेट इज अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड। अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, अष्टमुड़ी झील जो है यह केरल राज्य में है। और अष्टमुड़ी कहने का मतलब क्या हो गया? यह जो झील है ना, यह 8 भुजाओं वाला है, इसी वजह से इसे अष्टमुड़ी झील कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केरला, जो कि बी में दिया गया है। तो सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपका दिया गया है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है यह शिव जी की मंदिर है और यह आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह हिंदुओं का प्राचीन मंदिर है और यह शिव जी का मंदिर है। ठीक है, किस जगह पे है, किस तहसील में है? तो त्र्यंबकेश्वर तहसील में है और त्र्यंबकम शहर में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका थर्ड का डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, चौथा आपका दिया गया है, विच इज बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर स्टेट की बात की गई है, राज्य की बात की गई है। तो राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है वह आपके वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, विश्व स्तर पर इंडिया करता है। वहीं पर राज्यों की बात की जाए तो इसमें पहले आता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आता है ओडिशा, फिर आता है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 का उत्तर सी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरी तैयारी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले यहाँ पर इस प्रकार की वीडियोस डलती रहती हैं। और आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी बनाया जाता है, तो वो भी दे दिया कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इतने में से इतने मार्क्स आपने हासिल किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा दिया गया है, हु ऑथर द बुक प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखिए, यह जो पुस्तक है वह लिखा गया था दादा भाई नेहरू के द्वारा। ठीक है, उन्होंने भारत की गरीबी और ब्रिटिश शासन के बारे में बताया था, वो कैसे भारत में शासन कर रहे हैं और किस प्रकार से गरीबी यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू जी, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का? 5 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपका छठा प्रश्न दिया गया है, विच स्टेट डज नॉट फ्रॉम इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ जो है भारत का 5 स्टेट सीमा बनाता है। कौन कौन बनाता है? तो पहला है आपका असम, ठीक है, दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीसरा है आपका मिजोरम, नेक्स्ट है आपका मेघालय और नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। तो देखिए, इन 5 में से कोई भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सभी जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर नहीं करती हैं, सीमा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने वाले असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, आपका 7वां प्रश्न दिया गया है, विच स्पोर्ट्स इज प्लेड इन वेलोड्रोम। वेलोड्रोम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो देखिए, वेलोड्रोम जो है वह साइकिल के लिए होता है। ठीक है ना,
तो साइकिलिंग आ जाएगा, उत्तर आपका 7 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए फेंसिंग, फेंसिंग जो है बाहर लगाना कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं तलवारबाजी। तो तलवारबाजी जो होता है वो कोर्ट में ही होता है। बॉक्सिंग देखिए, बॉक्सिंग जो है आपके रिंग में होता है, ठीक है। और उसके बाद कुश्ती जो है यह आपके रिंग या एरेना कहा जाता है, रिंग या एरेना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर आपका 7 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां आपको दिया गया है, गहीरमाथा सेंचुरी इज इन ओडिशा इज द ओनली सेंचुरी फॉर डैश। ओडिशा में गहीरमाथा अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है। देखिए गहीरमाथा अभ्यारण्य जो है यह है आपके टर्टल के लिए, कछुए के लिए, ठीक है। यह उत्तर में धमरा नदी से लेकर दक्षिण में ब्रह्मणी नदी के मुख तक फैला हुआ है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कछुए के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8 का उत्तर डी हो जाएगा, टर्टल्स, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए 9वां आपको दिया गया है, विच इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइसलैंड सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में स्थित प्रबल द्वीप समूह कौन सा है। देखिए प्रबल द्वीप समूह जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके समुद्र के छोटे छोटे पत्थर पानी में पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। तो यह है आपका लक्षद्वीप, है ना। और देखिए लक्षद्वीप आपके सी में दिया गया है। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं, तब जाकर आप अग्निवीर के एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, विच प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन है, गंगा नदी के तट पर आपका हो गया हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर, ब्रह्मपुर, कोलकाता, ठीक है। ये सब जो है आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की बात की जाए ना तो गंगा आपके उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड, इन राज्यों के थ्रू पास करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर आ जाएगा, ठीक है, फतेहपुर नहीं आएगा, उत्तरकाशी आ जाएगा, भागलपुर आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, फतेहपुर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, Which emperor army did महाराणा प्रताप fight in the battle of हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप किस सम्राट की सेना से लड़े थे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, वह हुआ था 18 जून 1576 को, ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को। और यह लड़ा गया था अकबर की सेना, जिसको लीड कर रहे थे मान सिंह, और कौन थे, तो महाराणा प्रताप थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 का उत्तर ए हो जाएगा, अकबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आप देख लीजिए 12 आपको दिया गया है, विच स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो नेपाल को भूटान से अलग करने वाला जो है वह है आपका सिक्किम, और सिक्किम यहाँ पर आपके डी में दिया गया है। तो 12 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है ना मजेदार प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके जीके के आने वाले हैं, और प्रीवियस वीडियो भी दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हर तरह की वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल है। मैं कहूंगा कि दोस्तों को शेयर करें और सभी लोग पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, द भूपेन हजारिका सेतु कनेक्ट्स असम एंड डैश। भूपेन हजारिका सेतु असम और डैश को जोड़ता है। देखिए भूपेन हजारिका सेतु जो है यह पहले ढोला सरिया ब्रिज के नाम से जाना जाता था, और यह आपके असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 14 दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेम। यहाँ पर राम नहीं पढ़ना है, ये रेम है। यह जो है आपका कंप्यूटर का शब्द है, ठीक है, इसलिए इसे रैम पढ़ेंगे, राम नहीं पढ़ना है। और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके 14 के बी में दिया गया है, तो 14 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं, और ये जीके का आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। विश्व खाद्यान्न मूल्य सूचांक कौन सा संगठन जारी करता है। तो यह जारी किया जाता है आपके FAO द्वारा। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए FAO आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर बी हो जाएगा। यह कब स्थापित किया गया था? 1945 में। और कहां पर है यह? रोम में, इटली के रोम में है। और कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 197 कंट्री इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो उत्तर आपका हो गया 15 का बी। इस प्रकार से जीके यहाँ पर खत्म होता है। और जिनको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री मॉक टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो देखिए, फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए, इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है, तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा, यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सेक्शन जो है वह जनरल साइंस से है और इसमें 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका जनरल साइंस में पहला प्रश्न दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, विस्थापन डैश हो सकता है। तो देखिए, विस्थापन जो है शून्य भी होता है, नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, मुझे ये बताओ, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि हम ए से लेकर बी तक की दूरी तय करते हैं तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ए से सी गए, सी से फिर बी गए, तो यह कहलाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन की बात होगी तब क्या होगा? कम से कम, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, सीधा वाला, तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसलिए क्या होता है कि दूरी जो है आप जितना तय करते हो वह आपका दूरी कहलाता है, लेकिन विस्थापन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसलिए यह शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक सभी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका 17 दिया गया है, हाउ मच कैलोरी आर देयर इन अ जूल। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो एक जूल में जो है आपका, एक जूल में आपका 0.23906 कैलोरी होता है। अब यहाँ पर 239 है तो उसको आप 0.24 कैलोरी भी लिख सकते हो, और यहाँ पर 0.24 आपके ए में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे प्रश्न, चलिए आगे बढ़े। अब 18 आपको दिया गया है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू। देखिए, लाल, हरा, नीला, ये तीनों मिलकर सफेद रंग बनाते हैं, ठीक है, जो कि प्रकाश का होता है। तो सफेद आपके ए में दिया गया है, तो 18 का उत्तर ए हो जाएगा। और एक और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? रेड प्लस ब्लू प्लस येलो, ठीक है, लाल, ब्लू या फिर नीला, लाल प्लस नीला प्लस पीला, यह बनाता है काला, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। लाइट के प्रश्न में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर
ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 19 दिया गया है, फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का एस फॉर साउंड और एन फॉर नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, ये आपका साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग जो कि ए में दिया गया है वह उत्तर हो जाएगा। तो 19 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज डैश। एक आदमी दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में विफल रहता है, तो वह डैश करता है। देखिए कि एक दीवार है, एक दीवार पे एक मनुष्य जो है वह फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बल तो वह लगा रहा है, पर इसके स्थान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना, तो कोई कार्य नहीं होगा। क्योंकि कार्य कब होता है? जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, उसके स्थान में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वह कहलाता है कार्य। तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, वह बल लगा लिया, लेकिन बल लगने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, नो वर्क परफॉर्म, उसका बल जो है वह बेकार चला गया। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या है, 21 दिया गया है, when light travels from the air to glass, which of the following properties does not change? जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? देखिए फ्रीक्वेंसी जो है यह एक ऐसी चीज है, इसमें क्या होता है, प्रकाश कहीं भी यात्रा करे फ्रीक्वेंसी समान रहता है, आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 22 दिया गया है, विच लॉ इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दिया गया है पास्कल का नियम, ओम नियम, न्यूटन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, और यह है ओम का नियम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है, स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ डैश मोशन, गति के किस नियम के कारण तैरना संभव है? बताइए। तो गति के तीसरे नियम, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वह हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो जब कोई व्यक्ति नदी में तैरना शुरू करता है तो वह अपने पैर से क्या करता है? फोर्स लगाता है, तो उसी की प्रतिक्रिया में वह तैर पाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो 23 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 24 दिया गया है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन, किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहार डैश पर निर्भर करता है। तो देखिए रासायनिक व्यवहार जो है वह उसके नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही होती है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 24 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 25 दिया गया है, एन एटम इज, एक परमाणु है। तो एक परमाणु जो है वह किसी भी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक्स पार्ट इन द केमिकल चेंजेस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, which among of the following is not a fossil fuel, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात की जाए, कोक, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। वहीं पर लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह अवशेषों से नहीं बनता, यह पेड़ के सूखने से बनता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कीट विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे भाई, इंसेक्ट्स। यहाँ पर उत्तर आपका 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश, रक्त एक प्रकार का क्या है?
यह कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे संचार को यह पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन का पाचन डैश द्वारा होता है। तो देखिए प्रोटीन क्या होते हैं, जब हमारे शरीर के आंत में जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीजेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद यह ब्रेक डाउन होना शुरू होता है किसमें, अमीनो एसिड के स्मॉलर पीसेस में, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके प्रोटीन एंजियो जो है आपके ए में दिया है, तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का पाचक प्रोटीन एंजियो द्वारा होता है, और प्रोटीन एंजियो क्या क्या होते हैं आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिया गया है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी प्रोटीन्स एंड गोल्जी पेड्स इज। देखिए गोल्जी प्रोटीन और गोल्जी लिपिड्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थल क्या होगा, तो गोल्जी काय हो जाएगा। गोल्जी काय कहाँ दिया गया है आपके, गोल्जी एपरेटस यहाँ बी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का बी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर साइंस का प्रश्न जो होता है समाप्त होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सेक्शन जो है वह मैथमेटिक्स का है, और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है 31st, two numbers are such that the ratio between them is 4:7. If each is increased by 4, the ratio becomes 3:5. The larger number is. देखिए कहा जा रहा है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच का अनुपात जो है वह 4:7 है। यदि प्रत्येक को 4 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखिए इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, ज्यादा दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले संख्या मानते हैं x। तो हमने मान लिया अनुपातिक राशि बराबर x। अब क्या करना है कि दो संख्याएं हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4x और 7x, क्योंकि हमारे पास दो संख्याएं हैं ना। तो ये आपका हो गया 4x बटे 7x। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों में 4 जोड़ा जाता है, तो +4 ऊपर +4 नीचे बराबर क्या हो जाएगा, यह 3:5 अर्थात 3/5 के बराबर हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 21x प्लस 12। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 20 - 12 कर दिए और 21x - 20x कर दिया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ गया ना। अब जब x आपको 8 आ गया तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है, और इनमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, दो संख्याएं हैं 4x और 7x, तो बड़ी संख्या 7x हो गया ना। तो 7 × 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 56, और 56 आपके सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 31st का उत्तर सी हो जाएगा। बस यही करना था आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 and 30 इज। 10 और 30 का तीसरा अनुपात क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे करोगे, 10:30 समानुपात 30:x। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10/30 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 30/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 30 × 30। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10x बराबर 900, और x बराबर क्या हो जाएगा 900/10। 0 कट गया, तो x इक्वल्स टू 90 निकल के चला आया, और 90 यहाँ पर आपके b में दिया गया है, तो 32 का उत्तर b हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आपका दिया गया है, A and B start a business with initial investment in their ratio 12:11 and their annual profits were in the ratio 4:1. A invested the money for 11 months, B invested the money for. कहा जा रहा है कि A और B ने 12:11 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ व्यवसाय को शुरू किया। उनका वार्षिक लाभ जो था वह 4:1 का था। यदि A ने 11 महीने के लिए पैसे निवेश किए थे तो B, अब यहाँ पर देखिए B ने कितने महीने के लिए पैसे निवेश किया, ये होना चाहिए, यहाँ पर 11 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। 11 की जगह हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो B ने कितने महीने के लिए पैसे निवेश किया था ये आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देता हूं। मैं मानता हूं कि अनुपातिक राशि जो है x है,
तो ए और बी का निवेश कितना हो जाएगा 12x और 11x। ठीक है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। और अब मान लेते हैं बी ने y महीने के लिए धन निवेश किया है। कितने महीने के लिए किया बी ने? y महीने के लिए, क्योंकि ए ने किया है आपके 11 महीने के लिए। तो माना कि बी ने y महीने के लिए धन निवेश किया। तो अब क्या हो जाएगा? अब जो धन हो जाएगा वह 12x इंटू 11x, ये ए का हो गया। ठीक है, 12x इंटू 11x, और बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका 11x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर होगा 4:1 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। ये आपका हो गया 132x। ठीक है, समझ गए ना? और अनुपात के बाद क्या हो जाएगा? 11xy इक्वल्स टू 4:1। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए। 132x बटे 11xy बराबर 4/1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा x से x कट गया और 11 से 132 12 बार में कट गया। तो ये आपका हो गया 4y इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12/4 बराबर 3 महीने। ठीक है, y बराबर 3 महीने हमें मिल चुका है और 3 महीने यहाँ पर a में दिया गया है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 33 का a हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 34 आपका दिया गया है। इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज। यदि 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 25 है तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ना, पहला माना मैंने संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8 और छठा x प्लस 10 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा? 6, जो कि बराबर किसके होगा? 25 के, क्योंकि औसत कितना है? 25। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये प्रश्न में दिया गया है इसलिए मैंने इसे लिख दिया। अब ये हो गया 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30। ठीक है, 6x प्लस 30 बाई 6 इक्वल्स टू 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 6x प्लस 30 इक्वल्स टू 25 इंटू 6। तो ये हो गया 6x प्लस 30 इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 150 माइनस 30। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 120/6। तो ये आपका हो गया 20। ठीक है, तो आपको पहली संख्या क्या मिल जाएगी? 20, दूसरी संख्या 22 और तीसरी संख्या 24। तो इन तीनों का सम 66 होता है ना? तो 66 आपको ढूंढना है। कहां दिया गया है? आपके 34 के सी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? ऐसे ही सॉल्व करना था इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 35। व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 342 सो दैट द रिजल्टेंट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। 342 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम 8 से विभाज्य हो? तो देखिए 342 में 8 से भाग दीजिए पहले। तो देखिए पहली बार जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे 4 बार में, तो 32 हो गया, 2 आ गया 22। अब लगाइए आप जो है एक बार कम, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो 8 दूनी 16 लगाइए। ठीक है, तो 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 6 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि आप 342 में से 6 को घटा देंगे तो 336 आता है। ठीक है, तो यह आपका 336 आएगा, और 336 में यदि हम 8 से भाग देंगे तो वह 42 बार में पूर्णतः लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कितना घटना चाहिए? 6 घटना चाहिए। कहाँ दिया गया है आपके? ये डी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 36 आपको दिया गया है। द वैल्यू ऑफ x डिग्री इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में x डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो चित्र है ये है आपका सर्कल का, और सर्कल में एक तो बना हुआ है रेडियस पर और एक बना हुआ है आर्क पे। तो आप ये पढ़े होंगे ना कि आर्क पर जो एंगल बना होता है, जो यहाँ पर एंगल ACB है, ठीक है, ये क्या होता है? ये आधा होता है। जो सेंटर पर बना होता है ना रेडियस से, उसके हाफ होता है। तो यही रूल आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x है तो x इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। तो ये आपका हो गया 1/2 इंटू 60 डिग्री।
तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और 30 डिग्री आपके डी में दिया गया है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए ना, था ना मजेदार प्रश्न। अब आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 days इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट लेफ्ट इज। कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी, ठीक है, बी भी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब क्या होता है कि दोनों मिलकर 5 दिन ही काम करते हैं एक साथ, फिर क्या होता है कुछ कार्य शेष बच जाता है। तो एक दिन का काम लो, ए का एक दिन का काम 1/20 और बी के एक दिन का काम 1/40। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कुल हो जाएगा 3/40 एक दिन में। अब 5 दिन का निकाल लो तो 5 से गुना हो गया, तो ये आपका हो गया 15/40। अब इसको काट दो 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, तो 3/8 काम जो है 5 दिन में खत्म करते हैं। तो एक पूरे काम में से 3/8 घटा देंगे क्योंकि 5 दिन का काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम क्या हो जाएगा 8 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/8 काम। इतना काम जो है बचा हुआ है, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। 5/8 देखिए यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो 37 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला 38 आपको दिया गया है, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। एक एथलीट जो है 200 मीटर की दौड़ 24 सेकेंड में तय करता है, ठीक है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में करनी है। तो ये मीटर पर सेकेंड में है, कन्वर्ट कीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो 18/5 हो जाएगा। अब जब आप इसे 18/5 से गुना करते हो तो यह किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो गया। अब इसे काट दो ना, 6 × 18, 6 × 24, 4 से काटेंगे ये 50 बार में कट गया, 5 × 10, ठीक है, तो क्या आ गया 10 × 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ढूंढिए 30 कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया मजा। ऐसे ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका 39 दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1.8225। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्या है 1.8225। अब इसको क्या करेंगे, पहले पेयर बना लेंगे फिर अब भाग देंगे। तो एक सही देते हैं, 1 × 1 = 1 होगा, ठीक है। अब ये आपका 2 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब ऊपर से आया 82 और डेसिमल वहां पर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो 82 जो है यहाँ पर हम देते हैं भाग, तो 3 बार में लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 69 आ जाएगा। इनको जोड़ लो तो ये 26 हो जाएंगे और घट कितना बचेगा, तो 13 बचेगा, ठीक है। ये 3, ये 1, ऊपर से 25 आ गया। अब जो है हम 5 से यदि भाग देते हैं तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल। ये हो गया 5 और ये आपका फिर हो जाएगा 2, ठीक है, और ये आपका 13, ठीक है। तो 1325 निकल के आ गया, पूर्णतया कट गया और वहां हमने 5 लिख दिया, तो वर्गमूल क्या हो गया 1.35, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, जब भी वर्गमूल आए ऐसे ही करना। आप आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 दिया गया है, a boy slept at 9:45 PM and wake up at the next morning at the 5:30 AM. He slept for। एक लड़का रात में 9:45 बजे सोता है और अगले दिन 5:30 बजे उठता है। वह कितने घंटे सोया यह बताना है। तो 10:45 से शुरू करो, 11:45, 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45 और 5:45 तक आते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 5:45, ओके। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल 7 घंटा सोया, ठीक है। 7 घंटा वह सो चुका है, लेकिन जब 5:45 तक सोता तब जाकर वह 8 घंटे सोता ना, 5:30 में ही उठ गया। तो यहाँ पर क्या अंतर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है 45 मिनट हो जाएगा, ओके। तो वह 7 घंटे 45 मिनट सोया। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो है 7:45 हो जाएगा, 7 घंटे 45 मिनट, जो कि यहाँ पर आपके सी में दिया गया है। तो 40 का उत्तर सी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े आप। 41 आपको दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसको घटा दो, 99, 8, 9, 98 ये आपके ए में दिया गया है। तो 41 का उत्तर ए हो जाएगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। देखिए बहुत ही आसान है और ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इससे ये कट गया और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और टेन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट लेते हैं तो क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये क्या है, फॉर्मूला, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ टायर इज 7 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 50 रोटेशंस। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और यह 50 चक्कर लेती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे सिंपल है, क्या करते हैं, पहले इसकी परिधि को इसके चक्कर से गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि सेंटीमीटर है और मीटर है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है सबको। तो 2 पाई आर इंटू 50, तो 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 50 चक्कर, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया तो ये हो गया 44 गुने 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 50 है आपका। अब इसको गुना करेंगे तो आपका 2200 सेंटीमीटर निकल के आया, जो कि 22 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो 22 मीटर देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखिए 44 आपको दिया गया है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। तो अब निकाल लो, ये बहुत आसान है। 120 450 2 से भाग दो, 60 बार में कट गया, 2 दूनी 4 25, ठीक है। 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 5 से दे दो, 5 चौके 20, 5 15। तो ये क्या हो गए, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 15, यही होगा ना। तो ये आपका हो गया 1800, ठीक है। 1800 आपका उत्तर निकल कर चला आएगा, जो कि बी में है। तो 44 का उत्तर बी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है और क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमें के का मान निकालना है और यदि आपको भाग देने आता है तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर हमें भाग देना है एक्स माइनस 3 से, तो यदि एक्स स्क्वायर लगाए तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया ये कट गया। अब आपके पास के एक्स माइनस 6 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पर आप क्या करोगे दूनी, 3 दूनी 6, तो 2 डाल दो, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 6, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पर आप देखना ये क्या जाएगा 2 आ जाएगा ना। यदि यहाँ पर के की जगह 2 होता, के की जगह 2 होता तो यह पूर्णतः कट जाता, तो यहाँ पर हमें 0 बचता, तो यह पूर्णतः भाग लग गया ना। इसका मतलब के की जगह 2 होता तो यह पूर्ण विभाज्य होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 45 का उत्तर आपका ए हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथ समाप्त होता है। अब चलिए रीजनिंग कर लेते हैं। रीजनिंग में ये रहा आपका पहला प्रश्न, क्या दिया गया है, इफ मेडिको इज कोडेड एज PVGFFL then डॉक्टर will be coded as मेडिको। देखिए MEDICO, ये इसका कोड हुआ, वह हुआ PBGFFL। M से P MNOP प्लस 3, E से B, ये तो घट रहा है, BCDE BCDE माइनस 3 हो गया, मतलब प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, यही क्या है ना। तो यही आपको डॉक्टर के लिए करना है, DOCTOR। ये हो गया प्लस 3, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस 3, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस 3, ये हो गया माइनस 3। तो डी के बाद प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका EFG आ जाएगा। O से यदि हम करते हैं माइनस 3 तो L आएगा, C से F आएगा, T से Q आएगा, O से R आएगा और R से माइनस 3 करने पर O आएगा। क्या मिला हमें, GLFQRO।
कहाँ दिया गया है, GLFQRO सी में, तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, आज सोमवार है, 61 दिन के बाद यह होगा। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि सप्ताह का कॉन्सेप्ट आता है 7 दिन बराबर सप्ताह, तो क्या हो जाएगा, 7 को कितने से गुना करें, 9 से। 63 आता है, मतलब 9 सप्ताह की बात यहाँ पर की जा रही है। और हमें क्या दिया गया है, 61 दिन, मतलब 2 दिन ज्यादा है। ठीक है, यदि मंडे से मंडे चले तो हमारा 63वां दिन जाके मंडे होता, लेकिन यहाँ पर 2 दिन ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 2 दिन कम कर लेते हैं। 63 में मंडे, तो 62 में क्या हो जाएगा, संडे, और 61 में सैटरडे। यही है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा ना। कहाँ दिया गया है, बी में, तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ गया ना मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48 दिया गया है, Saria start from point P and walk 2 meter towards west. She then took a right turn and walked 3 meter before taking a left turn and walking 5 meter. She finally took a left turn, walked 3 meter and stopped at a point. How far is point Q from P? अब देखिए क्या कह रहा है आपको, पहले तो एक डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, आप डायरेक्शन बनाओ। ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या करता है कि सेरिया इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चला और पहले वह वेस्ट की ओर कितना चला, तो 2 मीटर गया, फिर वहां जाकर वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो ये आपका राइट पार्ट हो गया, दाईं ओर मुड़ लेते हैं और दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अभी फिर 5 मिनट चला और फिर क्या करता है, वह बाईं ओर मुड़कर फिर 3 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर अब कह रहा है आपसे कि वह किस पोजीशन पे है, तो इन दोनों को ऐड कर लो ना। ये O से लेकर P तक में 5 मीटर प्लस 2 मीटर, तभी तो OP निकलेगा। तो 5 2 7 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर C में है। तो 48 का उत्तर C हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 49 में कोड वाला दिया गया है, तो जो इक्वेशन है ना यहाँ पर 6% 12 @C 3 वाला, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 ले लिया हमने, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब सम, तो जोड़ का चिन्ह दे दिया, 12 आ गया, और C वाला हो गया डिवीजन, और फिर 3 आ गया। अब @ मतलब गुना, 8 आ गया, और डॉलर मतलब क्या है, -3 आ गया। अब सॉल्व कर दो, 6 + 12/3 हो जाएगा, इंटू 8 हो गया, -3 हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 6 + 32, ठीक है, और -3, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 35 रुपये कहाँ दिया गया आपके, बी में, तो 49 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न है, उसमें दिया गया है, इन अ रो ऑफ लेटर्स ए लेटर इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम राइट एंड, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अ रो। अक्षरों की एक पंक्ति है, उसमें बाएं छोर से 5वां और दाएं छोर से 12वां स्थान है। तो अब हमें क्या है कि कितने अक्षर हैं ये बताना है। तो हमने ले लिया एक लाइन, इसमें से बाएं से दाएं देखना है, तो बाएं से 5th और दाएं से 12th। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार रिप्लेस हो रहा है तो उसको घटा देंगे, तो 12 + 5 17, और -1 कर देंगे क्योंकि एक संख्या 2 बार आ रही है, तो ये आपका हो गया 16। तो कुल 16 संख्या थी, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब चलिए, अब बारी है आपकी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे वो प्रश्न पूछ लेता हूँ। प्रश्न रहा ये, Who was the 10th and the last guru of Sikh? सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको पेड PDF की जानकारी चाहिए तो बने रहिए। और वीडियो हो चुका है समाप्त, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर GD के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, 2 तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है, जो आज के वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी PDF चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है। ठीक है, 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है।
ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में, मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपए की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी है यदि आपने 115 सेट लगा लिए, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।